नमस्कार साथियों, कैसे हैं? आशा करता हूं कि ठीक होंगे। चलिए आज हम आपको इस वीडियो में कुछ इम्पोर्टेंट खबर सुनाने जा रहा हूं। सिवान जिला से एक खबर निकल करके आई है कि अनुरक्षकों के जिला अध्यक्ष इस्लाम अंसारी जी एक वीडियो क्लिप को जो है भेजे हैं और उन्होंने उस वीडियो में क्या अपील किया है, ये तमाम चीज़ें मैं आपको दिखलाऊंगा ही दिखलाऊंगा। आप वीडियो पर बने रहिए, उन तमाम चीज़ों को मैं आपको दिखलाऊंगा। इससे पहले मैं आपको बतला दूं कि जब अनुरक्षक संगठित हो रहे थे तो बहुत सारे लोगों ने अनुरक्षकों को गुमराह करने का प्रयत्न किया। अब अनुरक्षक जो है संपूर्ण चीज़ गंवा दिए। मुझे यह स्पष्ट रूप से आप लोगों को बतला देना चाहता हूं कि अनुरक्षक संपूर्ण चीज़ गंवा लिए। पीएचईडी विभाग भी अनुरक्षकों को पेमेंट करने के पक्ष में नहीं है। बेशक वह नल जल अनुरक्षकों से पानी तो चलवा रहा है, लेकिन पेमेंट जो बन रहा है वह वार्ड सदस्य के नामों से ही बन रहा है। हम लोगों ने कई पीएचईडी विभाग में इसका जो है फीडबैक लिया है, लेकिन खैर अब अंत में जो है तिनका का भी सहारा दिखाई देता है। अब इस्लाम अंसारी जी को उस तिनके का सहारा दिखाई दे रहा है और किस तरीके से अनुरक्षकों में फिर से एक जोश भरने का प्रयास कर रहे हैं, पहले उनको आप लोग देख लीजिए। करने के बावजूद भी हम लोगों के मुताबिक न पेमेंट ही मिल सका, न पे आईडी कार्ड ही बन सका। बार बार कहने के बावजूद भी अधिकारी भी कहते हैं बन जाएगा, लेकिन अब तक नहीं बना। और 4-5 सालों से अनुरक्षकों ने अपने नल जल को संचालित रखा और रख रखाव का भी काम किया, लेकिन आज तक सही पेमेंट नहीं मिला। अगर किसी को मिला ही तो 8,000, 12,000, 24,000 सही मुकम्मल नहीं मिला। और मिला भी है तो उस पर ये नहीं लिखा गया है कि किस साल से किस महीना तक दिया जा रहा है। इसी तरह से दे दिया गया। अब हम लोगों को अपनी पेमेंट पाने के लिए बिना संघर्ष किए हम लोगों को कुछ मिलने वाला नहीं है। जब संघर्ष होगा तभी इन लोगों की जानकारी होगी। अब तक 4-5 सालों से पंचायती विभाग ने अनुरक्षकों के साथ ठगने का काम किया। अब देखा कि अब इन लोगों ने इतना काम कर लिया, हम पैसा कैसे देंगे, तो उन्होंने पीएचडी विभाग में कन्वर्ट कर दिया। अब पीएचडी विभाग भी कह रहा है कि पंचायत से जब आप लोगों का अनुरक्षक का लिस्ट आएगा तब हम पेमेंट करेंगे। पंचायती पीएचडी में भी गया हुआ 10 महीना हो गया, लेकिन आज तक नहीं मिला वो। और सभी अधिकारी कर्मचारी अपनी खुशियां मनाते हैं त्योहारों में। अभी अभी होली गुजरा, अनुरक्षकों के परिवार ने किस तरह से होलियां मनाया होगा आप लोगों को मालूम है। ईद भी गुजर गया, इस मौका पर ईद की खुशियां किस तरह से लोग मनाया है, ये सबको जानकारी है। सरकार इस पर न ध्यान देती है, न अधिकारी ध्यान देते हैं, न कर्मचारी ध्यान देते हैं। अनुरक्षकों को पेमेंट नहीं मिलने की वजह से उनके बाल बच्चों पर तंगी की वजह से भूखमारी का भी असर पड़ रहा है और शिक्षा और स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ रहा है। अनुरक्षकों ने बाध्य होकर नल जल को 1 मई से 2 दिवसीय बंद का आंदोलन का आह्वान किया है। हम लोग 1 मई से 2 मई तक नल जल को बंद रखेंगे। और ये हम लोग चेतावनी दे रहे हैं पीएचडी को कि अगर इस पर सुनवाई नहीं होगी अनुरक्षकों की मांग पर, तो इलेक्शन हो जाने के बाद हम लोग लगातार आंदोलन में उतर जाएंगे। जब तक हम लोगों का मांग नहीं मिलेगा, सही पेमेंट नहीं मिलेगा, तब तक हम लोग नल जल को बाधित रखेंगे।
ये कौन सी बात है कि मजदूरी करा कर उसको मजदूरी नहीं दिया जाए? वो लोग कहाँ जाएंगे? उनका परिवार का कैसे जीवन बसर होगा? इसलिए सभी अनुरक्षकों को हम लोग सूचित करते हैं कि आप लोग अपने अपने नल जल को 2 दिवसीय 1 मई से 2 मई तक बाधित रखें। और आप लोगों के मोबाइल पर फॉर्मेट बनाकर भेज दिया गया है, उस फॉर्मेट को भरकर पीएचडी में और जिला अधिकारी को देना है, इसलिए कि उनको जानकारी हो जाए कि अनुरक्षकों ने 2 दिन का बंद का आह्वान कर दिया है। और उसको रिसीविंग ले लेना है, रिसीविंग लेकर हम लोगों को उपलब्ध कराना है, इसलिए कि हम लोग के पास वो डॉक्यूमेंट रहेगा कि हाँ हम लोगों ने आपको जानकारी देकर ही हम लोगों ने बंद किया है। और हर आदमी अपने अपने मांगों को खुद अपने तरफ से लड़ने की कोशिश करें, हम लोग इकाई बना कर रखें। इसमें चंदन दुबे भी प्रदेश अध्यक्ष के रूप में आगे बढ़ रहे हैं, जितेंद्र दुबे भी प्रदेश के अध्यक्ष की मानकर आगे वो भी बढ़ रहे हैं। लेकिन फ़र्क ये है कि कोई ज़मीनी स्तर से अनुरक्षक को जोड़कर चल रहा है और कोई हाई कोर्ट में केस करके उसके ऊपर आधारित है कि केस का क्या फ़ैसला होगा। खैर केस का क्या फ़ैसला उसको तो अलग की बात है, पहले हम लोगों को इकाई बनाकर लड़ाई लड़ना है। मजदूरों को सबसे अंतिम हथियार लड़ाई होता है और आंदोलन होता है, बिना आंदोलन को कोई मिलने वाला नहीं है। इसलिए सभी अनुरक्षकों को और पूरे बिहार के जितने अनुरक्षकों को जिला अध्यक्ष हैं उन लोगों से भी मैं आग्रह करता हूं कि आप लोग अपने अपने अनुरक्षकों को एकत्रित करके और इस लड़ाई को कामयाब बनावें और हम लोग लड़ाई इकाई बनाकर लड़ाई लड़ें, तभी हम लोग को सफलता मिलेगी। जब तक रहेगा अनुरक्षकों की इकाई हम लोग जोड़ कर लेंगे पाई पाई। जय हिंद, जय भारत, जय अनुरक्षक, धन्यवाद। आप लोग जो इन तमाम चीज़ों को देखा, इन बयानों को देखा, इसका प्रतिक्रिया आप ज़रूर दीजिएगा। बहुत सारे साथी हमारे पास टेलीफोन करके इन बातों पर जानकारी लेने का प्रयास कर रहे हैं कि सर क्या ऐसी मुहिम आप लोग चला रहे हैं। तो मैं स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं कि मैं किसी भी मुहिम में न शामिल हूं, न उस मुहिम का विरोधी हूं। कोई किसी कार्य को करता है, उसके संदेश को एक दूसरे के पास पहुंचा देना ही हम लोग अपना उपयोगिता समझते हैं और उस कार्य को करते रहते हैं। यह सिवान जिला के अध्यक्ष का बयान था जो मैं आप लोगों के पास पहुंचा दे रहा हूं। इसमें न हमारी सहभागिता है, न हमारा कोई विरोधाभास है। बहुत सारे साथियों ने हमारे पास टेलीफोन के माध्यम से इन बातों को जानकारी लेने का प्रयत्न किया, इस वजह से मैं यह बात कहने का प्रयत्न किया हूं। बाकी इसमें कुछ नहीं है। बाकी मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद।